Hello everyone, welcome to my channel Shehzad Smart Study. I stopped my YouTube channel for some months because I wanted to focus completely on my exam. तो फिलहाल मैंने JKSB वाइल्ड लाइफ गार्ड का एग्ज़ाम दिया था जिसमें मेरा रैंक 60 आया है। सो एक कंप्लीट जर्नी तो नहीं है, उसमें अभी फिजिकल बाकी है। बट आई वांट टू रिस्टार्ट दिस जर्नी एंड हेल्प सम सीरियस एस्पिरेंट। लाइक अगर आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो है ये एक मोटिवेशन वीडियो नहीं रहने वाली है बस, बट इसमें आपको बताऊंगा व्हाट एक्चुअली वर्कड फॉर मी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेरी ग्रेजुएशन जो है जुलाई 2024 में कंप्लीट हुई थी एंड जिसमें मैंने बीकॉम किया हुआ है एंड करंटली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट। तो जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो रिक्रूटमेंट आई थी 2021 में, जैसे कि वाइल्ड लाइफ गार्ड का जो फॉर्म मैंने भरा था 2021 में भरा था एंड मैंने बस फॉर्म भर दिया था एंड मैं भूल गया था। तो उसके बाद क्या है, मैंने ग्रेजुएशन स्टार्ट की। जैसे कि फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर में इंसान मस्त रहता है, अपनी कॉलेज लाइफ में मस्त रहता है, हर कोई इंसान मस्त रहता है। तो जब इंसान थर्ड ईयर में आता है तो इंसान को रियलाइज़ होता है कि मैंने कुछ करना है। या तो इंसान एकेडमिक की तरफ सोचता है या तो इंसान जो है कंप्यूटर एग्ज़ाम की तरफ सोचता है। फिर जब थर्ड ईयर आया, मीन्स कि मेरा फिफ्थ सेमेस्टर जब शुरू हुआ और मैंने जो है अपने कॉलेज को जो है कम फोकस किया। मीन्स मैं कॉलेज में सिर्फ एग्ज़ाम की तैयारी, जब एग्ज़ाम डेट आती थी उस टाइम मैंने जो है बस एग्ज़ाम के दिनों पढ़ता था बस। बाकी मैंने पूरा जो फोकस शिफ्ट किया था वो अपने एग्ज़ाम्स, कंप्यूटर एग्ज़ाम की तरफ शिफ्ट किया था। तो सबसे पहला मेरा जो इंटरेस्ट था बैंकिंग के लिए था। मैंने जब एसबीआई उस टाइम एसबीआई का सिलेबस देखा था एंड उसी के अकॉर्डिंग मैंने जो है प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो सबसे पहले मैंने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस पढ़े थे, एसबीआई बैंक के जो सिलेबस होता है उसके कुछ वीडियोस पढ़े थे। तो मैंने वो वीडियोस देखी थी 1-2 महीने। लेकिन एट दी आफ्टर सम मंथ्स, मीन्स आफ्टर 2 मंथ्स, तो मुझे लगा कि इट्स टाइम कंज्यूमिंग, मुझे इस साइड नहीं जाना चाहिए। तो उसी टाइम मेरे नोन में कुछ पर्सन्स थे, वो जो है एसएससी की तैयारी कर रहे थे। तो मुझे उन्होंने सजेस्ट किया, फिर बैचेस वगैरह ले लिए। फिर एसएससी का सिलेबस मैंने समझा, सीजीएल का क्या सिलेबस रहता है, सबका जो भी एसएससी के एग्जाम आते हैं, सीएचएसएल, एमटीएस वगैरह जो भी होता है। तो मैंने एसएससी सीजीएल का सिलेबस देखा, तो जो कि ग्रेजुएट लेवल वाला होता है। एंड मैंने सिलेबस देख के जो है उसी अकॉर्डिंग जो है प्रिपरेशन स्टार्ट की। और मैंने कुछ बैचेस ले लिए, जैसे कि मैथ्स का बैच। यूजुअली जो है 4 सब्जेक्ट होते हैं एसएससी में, जिसमें आता है मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीएस। तो मैंने मैथ्स एंड रीजनिंग का बैच ले लिया और वो बैच मैंने जो है आरजी विक्रमजीत ऐप है एक, और वहाँ से मैंने वर्ड बैच लिया था, रीजनिंग का भी एंड मैथ्स का भी। देन इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का बैच जो मैंने, इंग्लिश एक बुक आती है वॉल्यूम 1 मैंने ली थी, उसमें मैंने जो है उसी से पढ़ाई स्टार्ट की थी। देन जीएस की बात करते हैं, तो जीएस मैंने जो है परचम क्लासेस है, आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे। तो वहाँ से मैंने एक बैच लिया था उनका और कुछ यूट्यूब पे वीडियोस पढ़ी थी और वो देख ली थी मैंने। इन बातों पे बाद में आते हैं। अपनी इस वीडियो में अपनी सिर्फ जर्नी शेयर करने जा रहा हूँ और बाकी जो वीडियोस आएंगी अकॉर्डिंगली आएंगी फाइनेंस अकाउंटेंट की। अगर आप तैयारी करें तो मैं वहाँ पर सब कुछ आपसे शेयर करूँगा। अभी बात करते हैं, फिर एसएससी का सिलेबस मैंने जब उस टाइम पढ़ा, मैंने ग्रेजुएशन खत्म हो गई थी एंड मैंने जो है सिलेबस कवर कर लिया था ऑलमोस्ट। मैंने रीजनिंग खत्म कर दी थी जो कि ईजी होती है। एंड इंग्लिश की बात करते तो इंग्लिश मैंने जो है वैके वगैरह खुद ही कर ली थी एंड ग्रामर मैंने यूट्यूब वगैरह पे किया था और वो बुक से ही मैंने किया था और मैंने जो है थोड़ा बहुत कर लिया था। एंड जीएस की बात करते हैं तो जीएस में मैंने जो है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स थोड़ी बहुत की थी। बट ज़्यादा मतलब सिर्फ मैंने लेक्चर वगैरह देखे थे, मैंने रिवाइज वगैरह कुछ नहीं किया था। बट ग्रेजुएशन में इतना फ़ायदा होता, मैथ का भी मैंने ये बेसिक वगैरह कवर किया था, लेकिन प्रैक्टिस वगैरह कुछ नहीं थी, बस नोट्स वगैरह बनाए थे, लेक्चर वगैरह देखे थे कुछ चैप्टर्स के। तो जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है तो उस टाइम मुझे सिलेबस भी मतलब पढ़ा हुआ था थोड़ा बहुत। तो मैंने एसएससी सीएल का फॉर्म भर दिया था उसी टाइम ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद। और मैंने जो उसी टाइम एसएससी सीएल का एग्ज़ाम दिया बिना मतलब रिवाइज़ किए हुए, बस जो सिलेबस थोड़ा बहुत पढ़ा था वो मैं एग्ज़ाम देने चले गया। एंड जब मैंने एसएससी सीएल का एग्ज़ाम दिया तो मेरे मार्क्स थे अराउंड 70 to 80 मार्क्स थे आउट ऑफ 200। और जैसे कि आपको पता है कट ऑफ उस टाइम एसएससी सीएल का तो 130 पाला जाता था प्रीलिम्स का, और आज तो 160 पाला जाता है। देन जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है तो उस टाइम मैंने जो है जेकेएसबी का फॉर्म आया था, जेकेपी कांस्टेबल का फॉर्म आया था और मैंने जो जेकेपी कांस्टेबल का फॉर्म भर दिया। और जो सिलेबस उसका आता है पैसिफिक सिलेबस जो आता था, और मैंने वो देखा एंड मुझे थोड़ा सा बेनिफिट ये हुआ कि जो मैंने एसएससी का पढ़ा था और उस कुछ टॉपिक्स सारे मैक्सिमम जो 70 to 80% जो है टॉपिक्स मैच ही कर रहे थे। बस एक्स्ट्रा उसमें JNK का पढ़ना पड़ता है बस। तो मैंने वो 2-3 महीने पढ़ा, मीन्स कि जुलाई में फॉर्म आए थे एंड शायद दिसंबर के टाइम पे एग्ज़ाम हुआ था। और मैंने जब एग्ज़ाम दिया तो मेरे मार्क्स अराउंड 60 बने थे। बट अनलकली मैं जो है फिजिकल में बाहर हुआ। तो मुझे लगा अब आगे कुछ और करना है, क्योंकि जब इंसान एक एग्ज़ाम फेल होता तो इंसान सोचता है कि अब दूसरा एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी है।
थोड़ा बहुत हार्ड भी होता है, लेकिन मेरा परमानेंट गोल नहीं था कि मैं जेकेपी कांस्टेबल एग्ज़ाम क्वालिफाई करूँ। मेरा मेरा गोल जो था एसएससी का था, लेकिन धीरे-धीरे शिफ्ट जो है फिर जेकेएसबी की तरफ हो जाता है, क्योंकि अपनी स्टेट होती है तो अपने स्टेट में इंसान जॉब करता है तो इंसान उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करता है। और एसएससी में वैसे भी कॉम्पिटिशन बहुत हाई रहता है, तो उसमें इंसान जो है उसको उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो उस टाइम मैंने क्या किया, फिर मैंने फाइनेंस का फॉर्म आया था शायद, हाँ, मतलब उस टाइम मैंने फिजिकल के बाद जब मैं बाहर हो गया, फाइनेंस के फॉर्म आए थे बीच में, एंड वाइल्ड लाइफ गार्ड एग्ज़ाम की डेट आई थी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एग्ज़ाम की डेट आई थी, और मुझे पता था मैंने फॉर्म भरा हुआ था, एंड मैंने उसका सिलेबस देखा था। तब देखा था सिलेबस जब रिक्रूटमेंट आई थी, एंड उसके बाद मैंने जब डेट आई थी जो 2025 में डेट आई थी वो देखी, एंड मैंने सिलेबस देखा तो सिलेबस बिल्कुल नॉर्मल था उसका, एंड सिर्फ एक एक्स्ट्रा पोर्शन था जो कि जनरल अवेयरनेस वाइल्ड लाइफ वाली जीएस थी। तो बस मैंने वो नोट्स भी निकाले, कहीं से इधर-उधर करके मैंने नोट्स लाए, एंड मैंने स्टार्ट प्रिपरेशन की। और उस टाइम जो है फाइनेंस के फॉर्म भी आए थे, और मेरा परमानेंट गोल जो है फाइनेंस बन गया, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड था कॉमर्स का था, तो मुझे लगा कि मेरी अकाउंटेंसी ठीक है, तो मैं इसी के लिए प्रिपरेशन करूँगा। तो मैंने कुछ 1 से 2 महीने फाइनेंस अकाउंटेंट असिस्टेंट की तैयारी करनी स्टार्ट की थी, एंड बीच में जब डेट आई तो मैंने जो है फाइनेंस अकाउंटेंट असिस्टेंट की तैयारी क्विट कर दी, एंड मैंने वाइल्ड लाइफ गार्ड को ही पूरा फोकस किया। मैंने सोचा कुछ ना कुछ तो मिल जाए अभी। तो उस टाइम मैंने अभी जो रिसेंट एग्ज़ाम हुआ था 8 मार्च को, उससे पहले मैंने 1-2 महीने पहले जो है पूरा फ़ोकस वाइल्ड लाइफ़ गार्ड पे दिया था। टेस्ट वगैरह मैंने दिए थे, और मैं जो है प्रिपरेशन अच्छे से की मैंने। वाइल्ड लाइफ़ गार्ड की जो एग्ज़ाम डेट थी वो थी 8 मार्च 2026। तो जब वो दिन आया था उस दिन सब शॉक हो गए थे, एंड जब मैं पेपर देने चला गया, और वैसे टेस्ट में अच्छे मार्क्स आते थे, मेरा रैंक अंडर 10 आता था टेस्ट वगैरह में। तो फिर जब एग्ज़ाम आया तो जिस टाइम एग्ज़ाम दिया था तो पूरा पैटर्न बदल गया था जेकेएसबी का। प्रीवियस ईयर जो जेकेएसबी के क्वेश्चंस पेपर थे, सारे वन लाइनर वाले क्वेश्चन थे, लेकिन 8 मार्च एक ऐसा दिन था जिस टाइम जेकेएसबी का पैटर्न बदल गया था, और आज तक जो है वही पैटर्न आता गया है, और उससे भी ज़्यादा टफ पेपर आते जा रहे हैं। तो जब वाइल्ड लाइफ गार्ड का एग्ज़ाम दिया तो मैं बिल्कुल परेशान था उस टाइम जब एग्ज़ाम हुआ था। मैंने इतनी मेहनत की हुई थी, और बीच में सोच रहा था कि यार मैंने फाइनेंस अकाउंटेशन को भी छोड़ दिया, अब ये एग्ज़ाम भी अच्छा नहीं हुआ, और मेरे मार्क्स भरे थे अराउंड 75-76। तो फिर मुझे लगा शायद मेरा नाम इसमें नहीं आएगा, और मैंने सोचा था शायद मेरा रैंक जो है 300-400 प्लस मेरा रैंक आएगा, मीन्स कि 300-400 बच्चे मेरे से आगे होंगे। तो सब जो है शॉक में चले गए थे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया था, मीन्स कि अगर आप 45 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन जो थे जीएस के थे, उसमें से मैंने सिर्फ 20 से 22 क्वेश्चन कर पाया था, और सब शॉक में चले गए थे। जेकेएसबी वाले जो भी प्रिपरेशन कराते हैं या जो एस्पिरेंट थे, सब शॉक में चले गए थे। उसके बाद एग्ज़ाम 15 तारीख को इंस्पेक्टर का जो भी एग्ज़ाम आए उसके बाद, और वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम जो जूनियर असिस्टेंट का आया था वो और भी टफ आया, तो सब शॉक में चले गए। बट इंसान जब पैटर्न समझ लेता है, जैसे कि वो 8 तारीख का जो पेपर था वाइल्ड लाइफ गार्ड का, उसमें किसी को पैटर्न का नहीं पता था, वहाँ पर प्रेशर टैकल करना बहुत मुश्किल हुआ था उस टाइम। और उस टाइम उसके बाद जो है जो पेपर आते गए, इंसान वहाँ पर पैटर्न समझने लगा। लेकिन 8 तारीख जो एग्ज़ाम हुआ था वाइल्ड लाइफ गार्ड का, उसमें पूरा पैटर्न पहली बार पैटर्न बदल गया था, तो सब शॉक में चले गए थे। देन इसको छोड़ते हैं हम। अभी जो है रिज़ल्ट आया था, तो बहुत खुशी होती है इंसान को जब इंसान का रैंक अच्छा आता है, जब इंसान अनएक्सपेक्टेड इंसान अनएक्सपेक्टेड जब एक्सपेक्टेड बन जाता है तो इंसान बहुत खुश हो जाता है। तो फिर मैंने रैंक वगैरह का कुछ नहीं सोचा, मेरा 60 आएगा ऐसा वैसा कुछ नहीं सोचा था। जब रिज़ल्ट आया तो इंसान खुश हो जाता है। तो अभी मैं फ़िलहाल फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी कर रहा हूँ। मैं बस उसको भूल रहा हूँ थोड़े बहुत, थोड़े दिनों में मैंने थोड़ा-सा एन्जॉय तो किया था। लेकिन अभी ये जर्नी कंप्लीट हुई नहीं है कि मैं पूरा एन्जॉय कर पाऊँ, या अभी फ़िज़िकल उसमें बाकी है, फ़िज़िकल का क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो अभी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल जो जुलाई में एग्ज़ाम शायद होगा, एंड अगर आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एस्पिरेंट हो तो आने वाली वीडियोज़ सिर्फ़ आपके लिए आएगी, एंड उसमें जो है आपको मैं पूरी जानकारी दूँगा, पूरी जो स्ट्रैटेजी है वो आपसे मैं शेयर करूँगा कि मैं कहाँ से कौन-सी चीज़ पढ़ रहा हूँ। सो आपके लिए जो है वो वीडियो ज़रूर आएगी, एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी भी हेल्प हो जाए और आपकी भी हेल्प हो जाए। थैंक यू।